हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार में कल से यानी कि 21 नवंबर से 75% आरक्षण लागू कर दिया गया है, लेकिन इसका अभी कानूनी परीक्षण होना बाकी है, क्योंकि यहाँ अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वकीलों का विशेषज्ञों का क्या राय है इस पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ आरक्षण के नए प्रावधानों को मिल सकती है कानूनी चुनौती। एक बात और है कि बिहार सरकार के द्वारा लोहार जाति को एससी में शामिल कर दिया गया था और बाद में कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया, तो फिर उन्हें ईबीसी का मतलब जो पहले थे उसी में, और उस आधार पर जिनका रिजल्ट जारी हुआ था मतलब कि बीपीएससी 65वीं 66वीं में, उनका रिजल्ट रद्द करके फिर उनको ईबीसी के बराबर मतलब कटअप के रखा गया था। उसके बाद इनका मतलब कि फिर से रिजल्ट स्पेशल जारी किया गया था। तो यहाँ कुछ कानूनी अड़चन है। देखिए, यहाँ राज्य में लागू नए आरक्षण संशोधन विधेयक को कानूनी स्तर पर चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। कानूनविदों का कहना है कि अगर इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई तो इसके गुण दोष की समीक्षा नए सिरे से करते हुए कानूनी मानकों पर परखा जाएगा। इसमें अगर यह पास हो जाता है तो यह लागू रह सकता है। अगर कानून के इस लिटमस टेस्ट में यह फेल हो जाता है तो राज्य सरकार को इसे वापस लेना पड़ सकता है। हालांकि अभी इससे संबंधित कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी गई है। हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राम श्यामा सिन्हा का कहना है कि अगर इस आरक्षण संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो कोर्ट इससे जुड़े 3 पहलुओं की पड़ताल करेगा। राज्य को यह बात तय होगा कि किस अप्रत्याशित या असाधारण परिस्थिति को देखते हुए इसे लागू किया गया है। जाति आधारित आरक्षण को लेकर कुछ वर्ष पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा गांधी साहनी के एक मामले में सुनवाई करते हुए अधिकतम 50% की सीमा को निर्धारित कर दिया था। हालांकि इसमें यह भी कहा गया था कि किसी असाधारण या अप्रत्याशित परिस्थिति में इसे तोड़ा जा सकता है। ऐसे में राज्य सरकार को इस परिस्थिति के बारे में विस्तार से कोर्ट को बताना होगा। इतने मजबूत दलील देने होंगे कि 65% आरक्षण की नई व्यवस्था पूरी तरह से सत्यापित हो सके। इसके अलावा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्तर से निर्धारित सभी मानकों के आधार पर इसे परखा जाएगा। अगर सभी मानकों पर वह यह संविधान खरा उतरता है तो लागू रह जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट यह भी देखेगा कि आरक्षण की नई व्यवस्था कहीं से संवैधानिक मापदंडों या दायरों का हनन तो नहीं करती है। कोर्ट में मामला पहुंचने पर इन सभी मानकों पर परखने के बाद ही यह आगे टिका रहेगा, अन्यथा अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी इसे वापस लेना पड़ सकता है। देख लीजिए, यहाँ दायरा पर उठेगा सवाल। पटना जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता केडी मिश्रा का कहना है कि कानूनी रूप से इस नए विधेयक को चुनौती दी जा सकती है। आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को जो 10% आरक्षण दिया गया है वह जातीय आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिया गया है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिया था, परंतु इस बार आरक्षण का दायरा सिर्फ जाति को आधार बनाकर बढ़ाया गया है। इस तरह के अनेक आधार सुप्रीम कोर्ट में इस विधेयक को चुनौती दी जा सकती है। और यहाँ देखिए, कुछ राज्यों में लग चुका है अड़ंगा। अतिरिक्त आरक्षण या किसी खास जाति विशेष को अधिक आरक्षण देने के प्रावधान को कई राज्यों ने लागू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती मिलने के बाद संबंधित राज्य सरकारों को इसे वापस करना पड़ा। कुछ राज्यों में इसमें कुछ संशोधन करके भी लागू किया गया। इसमें उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्य खास तौर से शामिल हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया था। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के राज्य सरकार के आदेश को और छत्तीसगढ़ में 4 वर्ष पूर्व ओबीसी आरक्षण को 24 से 27% करने के सरकार के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। छत्तीसगढ़ आरक्षण की सीमा बढ़ने की घोषणा करने के 82% तक आरक्षण कोटा पहुँच गया था। और हालांकि इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में 59% ईडब्ल्यूएस के अलावा आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। यानी कि अभी इसका वो जो कानूनी परीक्षण होना बाकी है और 2-4 याचिका तो जरूर दाखिल होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया था तो वहाँ भी दाखिल हुआ था
ऐसे बहुत से मतलब आरक्षण आते हैं जिसका मतलब शुभ मराठा आरक्षण था, चाहे जो भी राज्य का आरक्षण था वह याचिका दायर किया गया था। देखिए आगे क्या होता है, लेकिन अभी इसका कानूनी परीक्षण होना बाकी है। तो इसका असर आने वाले मतलब जिसमें आरक्षण दिया जाएगा, अगर यह निरस्त होता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं है, तो उस पर असर पड़ेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।